क्या होगा अगर फाइनल ईयर का ये पूरा मसला जो यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो उस केस में जजमेंट किस तरफ जाएगी, इस बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये नौबत इस डिस्कशन को करने की क्यों आ रही है। वो बड़ा सीधा सा कारण है कि जहां यूजीसी एक तरफ अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं कई प्रदेशों की राज्य सरकारों ने भी यूजीसी के निर्णय को मानने से साफ मना कर दिया है। अब अगर ये मुद्दा पूरा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से बता रहा हूं कि ये जजमेंट किस तरफ जाएगा। सबसे पहले तो ये निर्भर करेगा टाइमिंग पर। टोटली ये गेम टाइमिंग का है दोस्तों। ये बड़ी दुखद बात है कि फाइनल ईयर के छात्रों के भविष्य का ये मुद्दा अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसमें वो जीतेगा जो पहले डिसीजन लेकर के उसको अप्लाई कर देगा। बात समझिए, मान लीजिए 6 स्टेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि वो पेपर नहीं कराएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उन्होंने छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लीड मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार के समर्थन में यानी कि यूजीसी के समर्थन में जितने भी स्टेट्स हैं, अगर उन स्टेट्स में से किसी ने भी पेपर कंडक्ट करा करके और उस पेपर कंडक्ट कराने के बाद उसका रिजल्ट जारी हो गया तो ये पूरा मैटर उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी जाएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा जाएगा कि सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं फाइनल ईयर के, सबकी डिग्रियां एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि देश के कुछ राज्यों के छात्रों को प्रमोट किया गया है और कुछ राज्यों के छात्रों को एग्ज़ाम देने पर उनको रिज़ल्ट आया है उनका। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रकार की रेस है, जो रेस यूजीसी और 6 राज्यों के बीच में चल रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश के 6 राज्य एक तरफ हैं और बाकी पूरे देश के जो बाकी बचे हुए राज्य हैं वो दूसरी तरफ हैं और इन दोनों के बीच में रेस चल रही है कि कौन पहले डिसीजन लेकर के अप्लाई करेगा। इस रेस में 2 राज्य हैं जो अलग अलग खेमे के हैं और दोनों से ही उम्मीद की जा रही है कि कोई भी पहले डिसीजन ले सकता है। उसमें सबसे पहला नाम है दिल्ली का, जो कि अनाउंस कर चुका है पेपर्स नहीं होंगे, प्रमोट किया जाएगा। अगर दिल्ली की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया तो ये मैटर पूरा का पूरा यूजीसी के अगेंस्ट चला जाएगा। दूसरी तरफ असम है, जो कि अगस्त महीने की शुरुआत में अपने पेपर कंडक्ट करने की बात कर चुका है और इस पूरे प्रोसेस के लिए उसने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों, दोनों में से कोई भी पहले अपना डिसीजन ले ले, इस देश में 2 अलग प्रकार की डिग्रियां नहीं होंगी, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। एक ही प्रकार का डिसीजन पूरे देश पर लागू होगा, 2 अलग प्रकार की स्थितियां नहीं होंगी। यानी कि या तो प्रमोशन ही होगा तो सभी राज्यों पे होगा, या फिर एग्ज़ाम हुए तो वो भी सभी राज्यों में होंगे। बीच की स्थिति में कोई भी संभावना इस मुद्दे पर नहीं बनने वाली। दोस्तों, आप इस बात से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।